गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये सेशन है यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स जिन्होंने 2020 और 21 में कोविड वेव को झेला। इस रिगार्डिंग एक डिमांड थी कि जिन छात्रों ने 2020 और 21 में अपना प्रीसियस अटेम्प्ट गंवा दिया कोविड की वजह से, उनको कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाए। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोशिश की है और पीएमओ, एचएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस, कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लगाई हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी इस इशू को कई बार उठवाया। इसके साथ साथ देखें तो अन्य काफ़ी मिनिस्टर्स और एमपी ने इसमें लेटर लिखे, सपोर्ट किया इस इशू को कि इसमें कंपनसेटरी अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को दिया जाए। काफ़ी सारे लेटर इस वक्त मेरे सामने ही हैं जो वर्क हुआ है इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एचएमओ ऑफिस में और पीएमओ ऑफिस की तरफ से जो रिप्लाई आता है वो स्टूडेंट के पक्ष में नहीं रहता, मगर जो रिप्लाई डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग के दौरान जो एमपी, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या फिर अन्य किसी दल के हों, वो इस पर एक सकारात्मक स्टैंड ले रहे हैं। वो स्टूडेंट के हित की बात कर रहे हैं कि इन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी एक लेटर भेजा गया था, उसमें भी उन्होंने सपोर्ट करने की बात कही। ये लेटर मेरे सामने ही है। काफ़ी सारे अन्य एमपी हैं जिनके लेटर्स इस वक्त हमारे पास हैं। कोर्ट की तरफ से जो संज्ञान लिया गया था, तो कोर्ट भी इसमें पक्ष में था कि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कंपनसेशन मिले। जस्टिस AM खानविलकर, जो रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो बेंच की भूमिका में थे, तो उन्होंने भी जो रिस्पोंडेंट हैं मिस्टर SP राजू या फिर कहें तुषार मेहता सर या फिर इसमें अमन लेखी जी, इन सबको प्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि जिन छात्रों का लास्ट अटेम्प्ट है कोविड के दौरान, एटलीस्ट उनको कंपनसेशन दी जाए। सरकार को बार बार उन्होंने कोशिश की कि वो इसमें सकारात्मक स्टैंड लें, मगर यूपीएससी के रिस्पोंडेंट DOPT की तरफ से एक बार उन्होंने यस भी किया, एक दो हीरिंग में लगातार उन्होंने यस किया और लास्ट में जो हीरिंग थी 5 फेब के आसपास, तो उसमें उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है कंपनसेशन देने के मूड में नहीं हैं, या फिर कहें कि कंपनसेशन दिया नहीं जा सकता है क्योंकि ये एक पॉलिसी मैटर है। एक उन्होंने बहुत अच्छा सा आंसर इसमें दिया, वो ये है कि इट हैज़ नॉट बीन फाउंड फिजिबल टू कंसीडर एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस रिगार्डिंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड एज लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द CSE। तो ये एक रेडीमेड आंसर्स वो दे रहे हैं कोर्ट के अंदर भी, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उन्होंने भी सपोर्ट किया कि इन छात्रों को कंपनसेशन मिले, मगर ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। आज भी मैंने कोशिश की माननीय गृह मंत्री जी के आवास क्षेत्र में जो उनका एक लैंडलाइन नंबर प्रेजेंट है, आप लोगों के पास भी हो शायद, तो उस नंबर पर जो उनके ऑफिस में जो कार्यरत हैं वो जवाब देते हैं कि कई बार उन्होंने जवाब दिया है कि अपॉइंटमेंट आपकी हम नोट कर रहे हैं, आगे सेंड कर रहे हैं और फाइनल जब क्लियर हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा।
तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है हाल फिलहाल करंटली। हमारी तरफ से पुरजोर कोशिश है कि हम 2025 में इन सभी छात्रों को, सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कंपनसेटरी अटेम्प्ट इसमें मिले 2020, 21, 22, 23 और 24 के सभी छात्रों को। तो ये एक पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से भी एक जवाब मांगा गया था, उसका भी रिप्लाई इन्होंने दिया है। और उसमें इन्होंने कहा कि बेस्ड ऑन द जजमेंट पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द रिट पिटिशंस फाइल्ड बाय सम सीएससी कैंडिडेट्स and in light of the views expressed by the department related parliamentary standing committee, the matter has been duly considered in the Department of Personnel and Training, and it has not been found feasible to consider any change in the existing provisions regarding number of attempts and age limit in respect of the CSE. तो ये आंसर जो उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को दिया, और जो कि हमारे पक्ष में नहीं है। मगर हम कोशिश जारी है, जनवरी 2025 तक हम कोशिश करेंगे कि सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इसमें कोई ना कोई कंपनसेशन वो दी जाएगी। थैंक यू।